एज स्टूडेंट्स वी ऑफन क्रिब अबाउट कि हमें भी ऐसे कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कब ये सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, कब ये सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो आईसीएसआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारे ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेस है वो लेकर आता है, बट हमें इसके बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जब मैं आईसीएसआई के वेबसाइट से ऐसे ही कुछ गो थ्रू कर रही थी तो मुझे दिखा और मैंने सोचा इसके ऊपर तो वीडियो बनाना बनता ही है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑब्वियसली आई डिड नॉट विन। इसका जो पार्टिसिपेशन है ये कम्प्लीटली फ्री होता है, तो आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स है या सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट दीदी ये तो बताइए ये है क्या? दिस इज़ ऑल इंडिया लेवल कंपनी लॉ क्विज़, और ये हर साल होती है, शायद हमारे टाइम पर भी हुई थी। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका कंपनी लॉ अच्छा है, और अगर नहीं भी लगता है, तो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें तो आना ही चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्री है, तो आप सभी लोग इसमें रजिस्टर करवा सकते हो। इसमें कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं। ऑब्वियसली आई डिड नॉट विन एनी अवार्ड, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट अपन है नहीं। येस, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवार्ड ले सकते हैं, विन कर सकते हैं, और एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। इसमें आप 50,000, 30,000, 20,000 तक के भी कैश प्राइजेस जीत सकते हो। क्या आपको कोई फीस पे करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? येस। अब इसमें कौन कौन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चलता है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसआई जिनके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो एलिजिबल हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन जिनका प्रोफेशनल पास हो चुका है, जो आईसीएसआई के एम्प्लॉयज़ है या उनके जो लोग हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करना नहीं चलता है। मतलब हम लोगों को पार्टिसिपेट करना नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका रजिस्ट्रेशन आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक करवा सकते हैं, 31 तक। सो हरी आप, आज 22 तो ऑलरेडी हो चुकी है। यस, ओके, ऑल राइट। इसका जो कंपटीशन है ये 30 अगस्त को हेल्ड होने वाला है, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी राउंड है, जो फर्स्ट राउंड है, इसके अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो प्रिलिमिनरी राउंड जो है वो ऑनलाइन मोड से होता है, जैसे आपने सीएसईटी दिया था सेम वैसे ही ये वाला राउंड होता है। बस वो लिंक पे क्लिक करना होता है और एमसीक्यू वाले पैटर्न में रहता है, आपको सही वाला एमसीक्यू मार्क करना होता है। यस, तो आप घर बैठे भी ये वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके दे सकते हो फ्रॉम एनीवेयर। आप मोबाइल से भी दे सकते हो, टैबलेट से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो। बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारी डिटेल्स जो है वो मैंने पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आप जो टॉप 20% है उन लोगों को ना, वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसका सेकेंड राउंड होता है क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। ये आईसीएसआई के हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट होता है। वो उसकी डिटेल्स वो आपको बताएंगे आगे चल के, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो ये वाला कंपटीशन तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, उसके बाद उसका सेमीफाइनल राउंड होता है, और सेमीफाइनल राउंड, ठीक है। और फिर उसके बाद आई थिंक फाइनल राउंड होता है, जो कि आईसीएसआई के हेडक्वार्टर्स में होता है। इसमें 32 फाइनलिस्ट्स होंगे, और फिर नेशनल लेवल कंपटीशन बनाया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक सूटेबल वेन्यू पे। और जितने भी 3 विनर्स हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, मतलब 6 विनर्स टोटल होते हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उन लोगों को वो कैश प्राइजेस मिलेंगे। तो आई नो कि बहुत सारे राउंड्स है, दीदी हम क्वालिफाई अगर नहीं हुए तो, अरे नहीं हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आएगा, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि कैसे कंपटीशन कंडक्ट होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दीदी सिलेबस क्या होगा ये कंपटीशन के लिए? देखो, अगर आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो तो कंपनी लॉ के जो करंट टॉपिक्स है, कॉर्पोरेट बिजनेस और इकोनॉमिक अफेयर्स के, आप ऐसे समझ
लीजिए, कंपनी लॉ का बुक, साथ ही EBCL का बुक, साथ ही जो SBC का बुक है उसका ही, उससे ही रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम के अगर आप स्टूडेंट है, CS प्रोफेशनल अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट ये आपका ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ये आपका सब्जेक्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ये भी आपका सब्जेक्ट है, कंपनीज एक्ट, करंट टॉपिक्स जो है कॉर्पोरेट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक वाला रहता है, जो हम सब लोग दे सकते हैं, काफ़ी इजी होता है, काफ़ी कम क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा कंपनी लॉ का IQ कितना अच्छा है, कितना नहीं। यस, 20 मिनट्स का सिर्फ ये कोई कंपटीशन होता है, इसमें 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें। बाकी की जो सारी डिटेल्स है वो सब आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपके लिए कमेंट लीव किया है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपको तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। देखो, एज स्टूडेंट्स ना हमें पता नहीं होता ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब पता चलता है तब तो हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले ही सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई थी। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू।